हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इन इक्वेशंस पे बेस्ड। कैस पे? और वो आपको हाउ टू फाइंड रेंज ही बोलेगा कि कैसे फाइंड रेंज, मतलब रेंज कैसे फाइंड करने, ये कॉन्सेप्ट है आज का। मतलब पर किसमें? एक क्वाड्रेटिक इन इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं। इन इक्वेशन से मतलब इनइक्वालिटीज में। क्लियर? इनइक्वालिटीज एक क्वाड्रेटिक में। सबसे पहला क्वेश्चन, मान लो, पहले मैं आज जो बातें बताऊंगा ना उसमें थोड़ा सा रटिफिकेशन टच भी है, पर अगर कोई कहेगा कॉन्सेप्ट बताना तो 15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लगेंगे उसी बात को क्लियर करने के लिए। पर मैं पहले 4 क्वेश्चन करा दूं। क्लियर? मान लो, आपको पहले बच्चों वाली बात बताता हूं जो पहले दिन सीखी थी हमने, कि अगर मैं मान लो एक क्वाड्रेटिक नहीं होती तो मान लो 2x माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। या मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है या 4 है, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालते? भाई जैसे एक इक्वेशन सॉल्व करते वैसे ही करता, बस हमारे को इक्वल टू साइन को छोड़ करके 4 सिंबल दिखेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। जिस सिंबल में क्या दिखेंगे? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और इन 4 सिंबल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो रेडी बोलो हाँ। तो वेट, तो सबसे पहले क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 6 हुआ, तो 2x ग्रेटर देन एन इक्वल टू क्या आ गया? 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन एन इक्वल टू 5। ये क्लियर है? यानी x की वैल्यू अगर मैं आपसे बोलता कि नेचुरल नंबर है तो आप आंसर क्या क्या देते? अरे क्या बात कर दी गुरुजी। यानी इसका आंसर देते जो बड़ा है। x क्या है? x बड़ा है या छोटा है? x की तरफ से सोचा जाता है हमेशा। वेरिएबल कौन है? हाँ, तो आंसर क्या होगा? चल इसे छोड़, इसे भी छोड़, भी मैं देसी तरीके से बात करता हूं। 5 आया जैसे। अब वेट, x बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा, 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा नंबर आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा? आगे की तरफ। इक्वल टू का साइन है तो ये क्लोज्ड आएगा या ओपन आएगा? क्लोज्ड का मतलब होता है कि वो खुद भी इंक्लूड है, यानी वो खुद भी है। और रियल नंबर के केस में इसके आगे के सारे नंबर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सिंपल बोला सॉल्व। और सॉल्व फॉर एक्स का मतलब क्या हो गया कि आपने नेचुरल नहीं बताना, इंटीजर नहीं बताना, एक ऐसा नंबर बताना है जो सारे नंबर्स हो, यानी रियल नंबर्स। और रियल नंबर को लिखने का तरीका इंटरवल्स भी होता है, यानी 5 लिखा, इंफिनिटी लिखा, क्लोज ब्रैकेट और ओपन। आया समझ? ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। पर हमारे को पता है कि बिना अभी क्वाड्रेटिक की बात नहीं हो रही, ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ये लीनियर है। क्या है? लीनियर है। फिर से, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की एक हो बस। और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जब x की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये बनना है, सर पहला तो क्लियर है, दूसरा किस तरीके से हो सकता है? जिसमें एक रूल फॉलो होता है इनइक्वालिटी का। सर रूल कैसे फॉलो होता है? अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो सिंबल पलट जाता है। क्या पलट जाता है? सिंबल। ये रूल है, और इसी रूल का आज हम बहुत भर के यूज करेंगे। वेट, जैसे मैंने कहा -3x + के 2 ग्रेटर देन एन इक्वल टू, या ग्रेटर देन, देखिए चलो मैंने इक्वल टू भी नहीं लगाया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 ही लिख दिया, चलो डन। क्लियर? तो आप नॉर्मली सॉल्व करते भाई, 3x ग्रेटर देन 5 - 2, जो कॉन्सेप्ट कराना उससे पहली एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी इनइक्वालिटी की, एनसीईआरटी की 2 क्वेश्चनों के बिहाफ पे। क्लियर? 20 क्वेश्चन तक लगातार नॉन स्टॉप होंगे। डन। वेट, पर फिर भी आज तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हाँ एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, देखते रहो। 3 हुआ। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता हो वो तो इतनी देर में पेलम पाल कर देता है, भैया -1। गलत है ये, सिंबल पलट जाता है। क्यों पलट जाता है? रीजन दीजिए। कि मैंने बताया था अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्या बोला? अगर नेगेटिव वैल्यू से, इनइक्वालिटी का ही रूल है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, क्या बोला? अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो इनइक्वालिटीज का सिंबल होता है इसे पलट देते हैं। फिर से शब्दों को सुनो, मैंने ये देसी लैंग्वेज में बोला था और यही कॉन्सेप्ट रजिस्टर में मुझे चेक करना था। नहीं समझे? ये लाइन ही अपने आप में मैंने बोला था पूरे चैप्टर की जान है। अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो जो सिंबल होता है वो पलट जाता है। क्लियर बोलो हाँ। वेट, तो वेट वही कर रहा हूं, तो डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ साइड। क्लियर है? जैसे अब ये किससे कर रहा हूं डिवाइड? नेगेटिव वैल्यू से। तो मैं दिखा रहा हूं जान के, बस अब जो कर रहा हूं वो दिखा रहा हूं। पर दिखाने के साथ साथ मैंने ये भी दिखाया, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो सिंबल है वो पलट जाता है। सर ऐसा क्यों? ले, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको देसी तरीके समझ लो। 3 को उधर ले गया,
ग्रेटर देन 3x को राइट हैंड साइड, तो -1 लेस देन x, मतलब x की तरफ छोटा मुंह आना चाहिए ना, तो देखो x की तरफ छोटा ही आ रहा है, नहीं आया समझ? अब तो गलत नहीं करा ना, इसको धर ले गया, इसको धर ले गया, तो मैंने कोई डिवाइड मल्टीप्लाई तो नहीं करा ना, तो आंसर देखो ये आना चाहिए था, यही आ रहा है। पर अगर आप डायरेक्ट -3 से डिवाइड कर देते, अगर आप डायरेक्ट -3 से डिवाइड कर देते तो सिंबल पे घंटा फर्क नहीं पड़ता है इसको, और वो गड़बड़ आती, क्योंकि x की तरफ छोटा मूव होना चाहिए, और छोटा होने का मतलब हो गया लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा ग्राफ। x अगर छोटा है, छोटे में पीछे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ जाएगा, पीछे, और अगर मान लो ग्रेटर देन होता तो गड़बड़ हो गई, जो आंसर देना था इधर आप जा रहे हो उधर, तो टीचर तो काटेगा ही, नहीं आया समझ? और नंबर लाइन पे इस चीज को कैसे दिखाओगे, -1 लिखा, इंफिनिटी लिखा, -इंफिनिटी लिखा। अब x के लिए ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्यों, क्योंकि वो खुद इक्वल टू का साइन नहीं है, और इसमें राइट हैंड साइड शेड होगी या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में, लेफ्ट में क्यों, क्योंकि x छोटा है, नहीं आया समझ? पर बात आती है सर आज की क्लास का ऐसा मेन कॉन्सेप्ट क्या है जो आप बार बार कह रहे हो हमारी बुक में नहीं, हमारे में आईएससी में है, पूरी एक्सरसाइज है ये प्रॉपर, इनइक्वालिटीज में 11वें चैप्टर की सी एक्सरसाइज जो आज मैं करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज लिख देता हूं वर्ड, इनइक्वालिटीज में क्या फर्क पड़ेगा, कि पहले मैं अब 4 क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर 4 क्वेश्चन आप करेंगे, रेडी? बोलो हाँ, बोलो हाँ, आप तो बहुत अच्छे हो। देखो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस के 16 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, अब क्या करें, 16 को राइट हैंड साइड पटकोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रूट करोगे तो प्लस माइनस आता है, और माइनस आएगा तो टेंशन, तो बेटर है इसको, और क्या लिख सकते हो आप, ओह माय गॉड थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा करीब है, थोड़ा और पास जा, वेरी गुड मयंक भैया, आप तो बहुत शार्प हो। तो वेट, अब तो बाकियों को भी क्लियर हो रहा होगा क्या करना बनता है, सर क्या गलती करी तूने, अब क्या लिखेंगे, अब आप बिल्कुल सही है, आप भी बहुत शार्प हो अब तो यानी तूने बस 16 बोल दिया, पर तेरा मन यही था अंदर से बोलने का, नहीं आया समझ? पर अब पॉइंट क्या था सर, मन की बात थोड़ी है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है, सही बात है, पर पॉइंट क्या था, आंसर कैसे देना है भाई, ये तो सॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक में ही लीनियर जैसा बन गया, अगर आप नोटिस करो तो वैसे नहीं होता, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे या फॉर्मूला बनाते थे तो x की 2 वैल्यू आती थी, यहाँ पे भी x की 2 वैल्यू आ रही है, कैसे, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, जब मैं इसको 0 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 4, और एक क्या आएगा, बस आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन क्या करेगी, जो भी नंबर आपके आएंगे x के उनको सीक्वेंस में रखवा देगी, जैसे कोई -3 एक 2 है, तो पहले कौन आएगा, -3 या 2 नंबर लाइन पे, मैंने कहा एक है -5 एक है -4, तो कौन पहले आएगा, फिर उसके बाद, और मैंने कहा एक 2 है एक -3 है, तो कौन पहले आएगा, यानी कि नंबर लाइन पे हम सीक्वेंस बना लेंगे। अब नंबर लाइन तो बनाई, 2 नंबर आए, इसको रख के 4 आया, इसको रख के -4 आया, 0 के बराबर रख के, तो -4 पहले आएगा 4 बाद में आएगा। अब जो बात मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ी सी रटाफिकेशन टच है, पर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए मतलब रामबाण है, क्योंकि वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में यूज करने वाले हैं आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ से। क्या इसे बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, लाइक क्या ऐसे करके एक पहाड़ से बनाया जाएगा, ठीक है, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ बहुत तगड़ी चीज है ये, एक प्लस, यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस प्लस ही लगाएंगे, बस इसकी एक शर्त है, एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, डन, एक्स के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस में नहीं है, तो नहीं। अब एक चीज बताओ, इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का मतलब हो गया कि 4 और -4 आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता, आ सकता है, तो मैंने इसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और मैंने कहा ना एक क्वेश्चन तुझे तो कहानी समझ आएगी नहीं, 4 करूंगा, इसलिए मैं, ये पहला क्वेश्चन है, अभी पहले क्वेश्चन से क्या देखा कि ऐसे करके पहले क्या कर दिया मैंने, इसे डार्क कर दिया। अब वेट, ये सारा माल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को डिनोट करना है, यानी ग्रेटर देन यानी वेरिएबल बड़ा है या छोटा है, अगर कोई चीज 0 से बड़ी है तो उसका मतलब 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो यानी मेरा आंसर पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव वाला होगा, तो पॉजिटिव वाला या तो यहां लगा हुआ है या यहां लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये सारा, नहीं आया समझ? यानी आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4 से 4 ना लिख करके आंसर क्या होगा, यहाँ पे होता है -इंफिनिटी, यहाँ पे होता है इंफिनिटी, ये तो क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया माइनस, और ये ऐसा हमने लास्ट क्लास सीख लिया था, -इंफिनिटी का ओपन कोमा क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड का मतलब इंक्लूड है वो,
अदरवाइज ओपन ब्रैकेट आता है। गोपाल यहाँ पे 1 मिनट के लिए तो यहाँ पे ध्यान दियो, अगर कोई चीज ऐसे वाले ब्रैकेट में बिलोंग करती है तो उसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a से तो बड़ी है, b से छोटी है। ये दोनों एक ही चीज है, पर इसको बाय नेम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है वो खुद नहीं है। पर अगर कोई वैल्यू बिलोंग कर रही है क्लोज ब्रैकेट में, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि वो वैल्यू a भी रही होगी और b भी रही होगी। ये क्लियर है? इसको बोलते हैं बाय नेम क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? नहीं आया समझ? पर यूनियन गैप आ रहा है क्योंकि ये तो 2 आंसर है। यूनियन लिख के आंसर क्या लिखेंगे? 4 से इंफिनिटी। ये समझ आया? क्या बता, ये रटना है क्या कि हमेशा जब भी आपके पहाड़ से बन जाएं, ये पहाड़ बनाना आपकी मर्जी है, ये इंटरवल्स बन गए तो उस इंटरवल्स में पहले नंबर पे प्लस लगाओगे इन्फिनिटी तरफ से, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। ये रूल है, ऐसे समझ ले बेबी कर का। पर उसकी एक शर्त है कि एक्स के साथ कुछ होना, अगर आप इस मेथड का यूज कर रहे हो। और अगर इस मेथड का यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आपको एक टेबल बना करके जज करना पड़ता है, और जज करने का एक तरीका है, फिर वो 5-10 मिनट पूरे लेगा। पर अभी मैं वो मेथड बता रहा हूँ जो आपको लंबे समय तक याद रखना है। क्लियर? जल्दी से क्वेश्चन करना है और आंसर देना है, और आंसर भी देना 1 शॉट सही आएगा। सुनो 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 दोबारा से, एक काम करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छा लगे। रेडी? दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 लेस देन एन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है। अब दिक्कत ये है कि वही वाली बात है कि 2 आंसर आएंगे एक्स के, क्योंकि जिसकी जितनी पावर उसके उतने आंसर। मिडल टर्म स्प्लिट होगी। क्या आएगा मिडल टर्म में? गलत। इंटू करके पहले और लास्ट वाले की इंटू के बराबर आना चाहिए। देखो करके, बीच के जो 2 टुकड़े हों उन दोनों की इंटू करके पहले और लास्ट वाले की इंटू के आना चाहिए। 2 और 3, पर 2 और 3 में पूरा बोलो, मैं ऐसे समझ नहीं पाऊंगा। हाँ, नहीं गलत हो गया। हाँ अब ठीक है, -3x माइनस 2x, और इंटू करने पे क्या आ रहा है? पहले और लास्ट वाले की इंटू के बराबर भी आ रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट आती है, तो मैं वही कर रहा हूँ। ये रहा, बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े कि इन दोनों की इंटू के बराबर आए बीच वालों के टुकड़े। तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर -6x प्लस x नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, तो ये -5 ही, पर इन दोनों की इंटू के इन दोनों की इंटू के बराबर है, तो यानी गड़बड़ है। ऐसे जबरदस्ती तो हिट नहीं करना। यानी कॉन्सेप्चुअली अगर बात करोगे तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि माइनस के क्या आएगा? 3x माइनस 2x। तोड़ने के बावजूद भी क्या करना होता है? तोड़ने के बावजूद भी आपको एक बार चेक करना होता है। क्लियर है? चेक कर लो। अब इनको कॉमन निकालो, कुछ निकल रहा है कॉमन, x कॉमन आया, क्या आएगा? फिर -2 कॉमन आया। नहीं आ रहा समझ? इन दोनों में क्या दिख रहा है? x माइनस 3 पूरे में से कॉमन है, तो ये x -2 हो गया। नहीं आया समझ? भाई मिडिल टर्म स्प्लिट करिए जैसे बचपन से करता है वही करा है मैंने तो। पर नया कॉन्सेप्ट क्या है आज का? मैंने कहा भैया जो x की वैल्यू आएंगी उसको नंबर लाइन पे लिखो। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, दोनों सेम तो होने से रही। क्या आएगा आंसर x की वैल्यू का? 3 और 2। 3 और 2 में छोटा कौन है? पहले 2 लिखेंगे, यानी फिर 3 लिखेंगे, इंफिनिटी लिखेंगे और माइनस इंफिनिटी लिखेंगे। पर मैंने कहा अगर ये पहाड़ बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। बस मैं तो इससे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने टुकड़े अलग कर दिए हैं, एक -3 से 2 का, 2 से 3 का, 3 से इंफिनिटी का। पर वेट, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगाऊं नहीं लगाऊं? एक मतलब डार्क कर दूं नहीं कर दूं? डार्क करने का मतलब क्या है कि वो भी इंक्लूड है। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब x की वैल्यू, वेट लेस देन किसको डिनोट करता है? नेगेटिव को या पॉजिटिव को? नेगेटिव को। तो यानी मैंने x की वैल्यू को क्या रख दिया यहाँ पे? नेगेटिव। तो एट द एंड नेगेटिव वाला आंसर हो गया ना मेरा। यानी मैं किसको मार्क करूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? इसको। ये क्लियर है? यानी ये तो हुआ ही हुआ, ये भी हुआ ही हुआ, आंसर यहां से यहां तक है। और आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? अब x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3 तक, जिसका मतलब एक्चुअल में ये भी होता है कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है या 2 से बड़ी। वेट, एक बार को जान के इसके बियॉन्ड जाकर के बात करते हैं। मैं कह रहा हूं आंसर 2 या 2 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा होगा, तभी ये वैल्यू वैलिड होगी। तुम जान के गलती से अपनी तरफ से एक वैल्यू उठाओ
इसके बियॉन्ड यानी अलग जा करके और ठोको जरा 2 मिनट, गारंटी ले रहा हूँ वो सही बैठेगी नहीं बैठेगी, बैठेगी नहीं, गारंटी ले रहा हूँ। और बताओ आप 2 से 3, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 के बीच में लोगे तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी इसका ये आंसर है ना एक तरह से, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सॉल्यूशन ही तो दिया है मैंने, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हो नहीं सर इसका मैं आंसर 2 से छोटा भी बोलना चाहता हूँ, बोल के देख, गारंटी ले रहा हूँ ये इनइक्वालिटी का सिंबल वैलिड नहीं होगा। बोलो रख के देखो, कोई भी नंबर लो, 4 लिया, किसने लिया 4, तेरा नंबर लेता हूं पहले, भैया ने कहा सर 4 रख के देखो, तो मैं गारंटी ले रहा हूं इनइक्वालिटी रॉन्ग आएगी। देख 4, तो 4 का स्क्वायर -5 × 4 प्लस के 6 लेस देन इक्वल टू 0, पर हम ये सोच नहीं सकते थे इसलिए प्रोसेस फॉलो करा। 4 चौक 16 -20 प्लस 6, मुझे एक चीज बता, 16 और 6 कितने हो गए, 16 और 6 22, 22 -20, या 2 छोटा होता है 0 से, यानी तेरा नंबर बेकार है। और मैंने कब कहा कि तू रख, सही बात है। अब एक और काम कर लेते हैं, भैया ने कहा नहीं 1 रखो, मैं तो अब छोटा रखा ले रख ले, मैंने कहा 2 से ऊपर रखना चाहिए था, 1 रख के देखते हैं जान के। अब 1 रखा तो 1 -5 + 6 हो गया, और 1 + 6 7, ये भी 2 लेस देन इक्वल टू आ रहा है, यार ये भी गड़बड़ हो रही है। यानी तभी तो मैंने कहा कि जो आंसर हम सोच नहीं सकते थे उसे हमने एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग फॉलो करा, और मैंने आंसर सटीक दिया है। सटीक कैसे दिया है कि आंसर 2 या 3 से बीच में ही रख सकते हो, गारंटी ले रहा हूं वो आंसर हमेशा 0 से लेस देन आएगा उस इक्वेशन का। सर समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूं। छोटा छोटा नहीं है, एक्स तो बड़ा है। देख ऐसे समझना, इससे समझना इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखने का तरीका ऐसे देखेगा तो फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये तो हम अब भैया के रीजन पे जाना पड़ेगा मुझे, कि भैया कह रहे हैं सर एक बार इसको छोटा रख लो, इस बार छोटा रख लो, ऐसे नहीं हो रहा ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है जो तू कह रहा है। अब उसके लिए मैं तेरे को या तो फिर पूरी टेबल बना के दिखाऊंगा। अभी मैंने कहा ना ये रेटाफिकेशन टच है यहाँ पे, कि आपको अगर आंसर एक बार में सटीक लाना है तो नंबर लाइन बनाना पहले, और जान के प्लस माइनस प्लस लगाना, लेस देन है तो माइनस वाला आंसर हो गया, यानी ये वाला आंसर हो गया, इसका दायरा हो गया। प्लस होता तो या तो इससे नीचे या इससे ऊपर होता। नहीं आया समझ, चल रुक, एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन जो भी ये कराया था, मैं कह रहा हूं इसका आंसर -4 से नीचे रखोगे तो वैलिड है, या 4 से ऊपर रखोगे तो वैलिड है। जान के एक ऐसा नंबर उठा जिससे जो इसमें नहीं है अभी, -4 से 4 के बीच का एक नंबर उठा लो। -2 उठाया, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 - 16 क्या होगा, -12 के -12 छोटा होता है, तो मैंने बोला भी कभी -2 ले, मैं तो बोला ही यही है कि -4 से छोटा ले या 4 से बड़ा ले, पर क्या मैं ये वाली चीज एकदम से सोच पाता। पर तो अगर अपने तरीके से देखेगा तो ऐसे तो एक्स की वैल्यू भी 4 से बड़ी और एक्स की वैल्यू -4 से भी बड़ी, तो 4 से भी बड़ी माइनस, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये वो देसी तरीका नहीं अपनाना, यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअली है कुछ चीजें। क्लियर, नहीं आया समझ, आंसर वैलिड आएगा जिस कॉन्सेप्ट को भी हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं आया समझ, आया आया आया। वेट, अभी मैंने कहा ना अभी 2 क्वेश्चन करें, 2 और करा दूं, पहले आप कर लेना, फिर तेरी बात का आंसर जो मैं इक्वल टू नहीं रख के करना हो, और आपको नंबर लाइन भी बनानी, तो टेबल से कैसे कर सकते हैं देसी तरीका, फिर वो अपनाएंगे, पर आप उसे खुद भी करना पसंद नहीं करेंगे। रेडी, बोलो हाँ। तीसरा, ठीक है, अब थोड़ा सा नेगेटिव का भी टच दे देते हैं जिससे क्वेश्चन हमारा और अच्छा हो सके। तो x² ना दे करके मैंने लिखा 25 - x², और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लिया। छोटा सा क्वेश्चन है, पुराने कॉन्सेप्ट से टच बैठ रहा है, तो क्या मैं इसको 5 का स्क्वायर - x² लिख दूं, जो दिख रहा है वो करने में क्या दिक्कत है ना। और अब इसको क्या करना बनता है, वाह अब तो बहुत शार्प हो। तो 5 - x क्या रहेगा बोलो, 5 - x और 5 + x ग्रेटर देन इक्वल टू, जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये x - 5 हो गया, बोलो हाँ। और सर माइनस क्यों कॉमन निकाल रहे हो, मैं बार बार आपको जैसी मैंने क्वाड्रेटिक शुरू करी अंदर की इनइक्वालिटी के पॉइंट से बोलूंगा, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अगर आप नंबर लाइन का यूज कर रहे हो, जो आज हम थोड़ा सा रेटाफिकेशन कर रहे हैं, उसमें एक बात का यूज है बस, कि अगर आपका आंसर कभी गलत नहीं करना है तो x के साथ कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहां तक कि कांस्टेंट भी मत होने देना। अगर हो तो जबरदस्ती पहले कॉमन निकाला, अब वही, अब यहाँ पे रूल लग रहा है इनइक्वालिटी का,
जो हम पहले दिन से देखता रहे हैं कि अगर मुझे इस नेगेटिव को हटाना है, शब्दों पे ध्यान दो, समझ आ रहा है, अगर मुझे अब इस नेगेटिव को हटाना है तो मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों में से एक चीज करूंगा, पर नेगेटिव वैल्यू से ना, तो मैं क्या करूंगा, बोलो, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। नहीं आया कि समझ, बोलो। और जैसी -1 से मैंने मल्टीप्लाई करी तो बेटा जी जो सिंबल है, सिंबल दिख रहा है, वो सिंबल पलट जाएगा। जीरो पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, पर यहां रूल फॉलो हुआ। वही नेगेटिव हटाने के लिए, या ऐसे समझ इस पूरे को उठा के ले गया उधर, बात तो वही हो गई। पर इससे बेटर है कि मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो सिंबल पलट जाता है, तो वही करा है रूल। नहीं, हाँ माइनस हो जाता और सिंबल फिर भी पलटता, पर जरूरत ही नहीं पड़ती फिर मुझे, अगर बने तो मुझे तो जरूरत पड़ती है जब नेगेटिव हटाना हो। माइनस होने जाता, हाँ वो तो होता ही, वो तो बाई डिफॉल्ट है। इधर का शिफ्ट इधर हो, इधर चाहे दोनों तरफ माइनस हो, तो हटेगा, जब जब हटेगा इधर से माइनस, सिंबल पलट जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ। यहां तक तो बच्चों वाली बात हो गई। अब आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे, जो आज नया कॉन्सेप्ट हुआ है। अब वो नया नहीं लगेगा, पुराना लगने लगेगा। एक्स की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, तो पहले कौन लिखूंगा, फिर पक्का, फिर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। एक्चुअली डोमेन और रेंज के केस में ना, जब तक ये नहीं बताता मैं उसे बता ही नहीं पाता, मेरे को मेरी मजबूरी थी यही करना पड़ता मुझे तब भी, क्योंकि वो फंक्शन में पता है क्या देता है, ऐसे करके क्वेश्चंस देता है और कहता है डोमेन बताओ। अबे डोमेन में अंदर वाला माल तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखूंगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखूंगा तो डोमेन आएगा। वो डोमेन, यही जो मैं कर रहा हूँ इसे डोमेन और रेंज बोलते हैं। है वो इनइक्वालिटी, यानी वो एक्स की वैल्यू को देने का आंसर तरीका है रियल नंबर्स में, और इसलिए उस चीज को स्पेशलाइज नहीं करा जा सकता। ये क्लियर है। तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी। अभी क्लोज ब्रैकेट क्यों करूंगा, इक्वल टू का साइन है पहले, तो इक्वल टू की वजह से इक्वल टू का लगाया, और साथ में लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, एक मिनट, प्लस माइनस प्लस, पहाड़ बनाने बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, ये एज विश। क्लियर है। पर आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, लेस देन की वजह से कौन सा आंसर हो गया, ये वाला। नहीं आया समझ। और आंसर एट द एंड क्या लिखा जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -5 से 5 के बीच में। यानी अगर आप -5 से 5 के बीच में रखोगे तो आंसर सही आएगा, गलती से 5 से ऊपर रखा तो आंसर सही नहीं आएगा। उसने ये कह रहा है, वो ये कह रहा है इसकी रेंज है ये, इसे रेंज बोलते हैं एक तरह से, दायरा। समझ पा रहे हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तेरी बुक की लैंग्वेज के पॉइंट से। और अब तुम 6 रख के देखो, गारंटी है वो आ ही नहीं रहा होगा, पर 5 या 5 से कम रखो, सही आ रहा होगा। नहीं आया समझ। तो एक काम करो, इसी से रिलेटेड ही आप पहले 2 3 4 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा छोटा हो गया। बस फिर तो लेस देन है जैसे, तो लेस देन किसको डिनोट करता है, नेगेटिव को, पॉजिटिव को, तो इसलिए नेगेटिव वाला आंसर हो गया। अगर जीरो या जीरो से बड़ा होता तो पॉजिटिव हो गया, ये जीरो से छोटा है ना। हाँ, तो जीरो से छोटा है तो क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव को, ये करा है बस मैंने। क्लियर है, बोलो हाँ। चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन तसल्ली से करना, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x ना करके 7 9 11 14 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, डन। और नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा फिर से एक बार और, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, ठीक है। 6 प्लस के 6 माइनस के 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू, लेस देन, चलो ये ग्रेटर देन लेते हैं, ग्रेटर देन 0, ठीक है। जल्दबाजी करना मत, गड़बड़ हो गई तो फिर डिस्टर्ब है। आराम से करिए बेटा जी, जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, नहीं होंगे तो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। करिए। और अभी एक कॉन्सेप्ट और कराना है, वो बहुत मेन है, ठीक है, रेशनलाइजेशन।
हो गए क्वेश्चन है? सही है ग्रेटर है, गलत आ गया क्योंकि अब अगर तो लगाता प्लस ये तो फिक्स है माइनस आता तो प्लस लगाता, पर जीरो से बड़ा है ये जो वेरिएबल वाली चीज है वो जीरो से बड़ी है, कोई भी चीज जीरो से बड़ी क्या नोट करता है, तो ये पॉजिटिव वाला आंसर हो गया, ये वाला आंसर होगा और ये वाला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी आंसर को लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन लगता है, -7 डिपेंड ऑन क्वेश्चन इज इक्वल टू दिस इक्वल टू आ रहा है मीन 7 से लेके क्लियर। दूसरा भी जैसे तुरंत कर दिखाने आ रहा है समझ, आंसर वैसे तो करके अब वैसे ठीक है नंबर लाइन तक तो ठीक है, लॉन्ग करके लिखा सीधे से मतलब है ना, क्लोज लगा रहा है ये गलत हो गया, बीच में d2 का इसे d2 में रख तो सिंबल पलट जाएगा, -3 -4 3 और 4 ये थर्ड वाला तो ठीक है, नंबर लाइन बना के क्लोज ब्रैकेट है ये माइनस इंफिनिटी का रहता है, ये इंफिनिटी यहां से ऐसे करके लिखना x बिलोंग्स टू जैसे चले जो था नहीं तो यूनियन का सिंबल से उसमें गैप दे दिया, वो बड़ा लिख सेट मत ऐसे बिल्कुल आते मन नहीं करता, पूरा पेज है आधा पेज है ठीक है, ऐसे वो बचाने की कोशिश मत करो, माइनस कॉमन निकालनी है ठीक है, पहले माइनस को निकालते फिर क्वाड्रेटिक के जैसा ठीक है बहुत अच्छे, पर इंफिनिटी का हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, इन्हें क्लोज को ऊपर में क्लोज करा दो ठीक है, दूसरा वाला तेरा सिंबल पलट दिया ठीक है, तीसरे वाले में भी तेरा -4 -3 नहीं आएगा प्योर हो रहा है, अरे माइनस से माइनस तेरा तीसरा बिल्कुल गलत है, मेरे को पहले ये वाला गलत है, नंबर एक्स का पॉइंट इसमें सिंबल का प्रॉब्लम है तो ओपन ब्रैकेट है ना, और लास्ट वाले में माइनस कॉमन निकालते फिर करते -6 तूने यहाँ पे लिख दिया लास्ट वाला है तो पता क्या करना है, तुझे जो दिख रहा है करो वही लिख दिया, जब चीजों के बारे में एक्सेल का है समझ गया, मल्टीप्लाई बाय माइनस हम करूंगा तो सिंबल पलट जाएगा, सिंबल पलट गया, अब वही नंबर लाइन में माइनस आ गई ठीक है, माइनस पहले तो लेस देन था तो ग्रेटर देन कर दो, ये नहीं अपनी हिंदी सब चलता पढ़ दें तो अपना ये का आंसर आ तो छोड़ दे, ओपन ब्रैकेट आएगा और ये वाला एक्सपांशन अभी ओपन को आएगा क्योंकि ये इक्वल टू नहीं ठीक है, ये काफी सारी बातें जो 3 क्लास सोच ली है लास्ट ऐसे मतलब एक्सेल चली है ठीक है, नया चैप्टर पढ़ से शुरू करो ठीक है, तो पूरा चैप्टर ये तो जब 70% समझ आ गई तेरी एनसीईआरटी में कितने में इतना कुछ हो गया आज की क्लास, इतनी बड़ी बात है लास्ट सिंबल पढ़ दिया ना, कल तक आए थे और मैं पहले हाथ से लिख देता हूँ फिर करता हूँ, ओ मुझे लिखने आ रहा बताओ अभी देखो अभी दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ, पेन चला हुआ ना दिख जाए कहीं, अभी दिखाता हूँ तुझे, हाँ देखो आंसर देखो पहले का, इसकी जब नंबर लाइन बनाते तो दो वैल्यू आती -7 और 7, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, क्लोज्ड आता, फिर ऐसे प्लस माइनस प्लस जब लगाते तो सिंबल पे वैसे ही रहता जैसा दिख रहा है, जीरो से बड़े का मतलब क्या हो गया ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, तो आंसर हो जाता है x बिलोंग्स टू -7 से 7, क्लियर बोलो हाँ, क्लोज ब्रैकेट ये आएगा या ये आएगा
माइनस इन्फिनिटी से -7 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। क्लियर है, बोलो हाँ। इसमें क्या आएगा, -x माइनस ये वाला। चल इधर देख, भैया ने रिक्वेस्ट करी है मेरे से कि सर प्लीज एक बार करके दिखा दो, मैं पूरा कर दिया हूँ। देख 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, इसे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देगा, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स लिख देगा। जो माइनस कॉमन निकाला करे ना वो बाहर की तरफ कर दे पहले तो, जिससे टेंशन फ्री रहूंगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। पर माइनस हटाना पड़ेगा पहले, पर उस माइनस को हटाने में रूल लगेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो x+3 लिखो या 3+x एक ही बात है। तो जो मैं 2+5 बोलूं या 5+2, उसमें उसकी ज्योति कहाँ है, x तो पहले से ही पॉजिटिव है ना, और उसके साथ कुछ है भी नहीं। हाँ, अब वो जहां भी है, अगर वो इधर की तरफ था तो भी माइनस बाहर की तरफ लिख दियो। किसी एक का कॉमन निकाला मैंने, इसका एक नेगेटिव बाहर कर दिया मैंने, नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समझ -2 × 3 है, तो अगर तू इसका माइनस बाहर कर भी देता है तो 3 से कोई लेना देना है इसका, वो तो -6 ही रहा ना अभी भी। यानी तूने इसके नेगेटिव को बाहर करा है, इससे तो लेना देना ही नहीं है ना इसका मल्टीप्लाई के केस में, नहीं है समझ। तो एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हेलो, और बढ़िया, मैं हूं अभी राकेश मान, कल सेम टाइम। ठीक है बेटा, ठीक है, 11th 12th, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 6 से 8 में वही हूँ, किसी भी समय मिल लेंगे। हाँ, नाम और नंबर शेयर एक बार कर देना जिससे हो रहेगी, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और बताओ सब बढ़िया। हाँ बेटे, वही शिफ्टिंग हुई है तेरी, वही अच्छा ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, और कब तक। चल, बीच में ना अभी पेपर में प्लान भी कर रहे थे, ठीक है? तो वो कॉल, हाँ, तेरे 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 कन्वीनियंट टाइम पे करेंगे। हाँ, अभी नहीं, अभी तो जैसे हो ही आराम से ट्रेनिंग कर ले, उसके बाद भी कर लेंगे मैनेज, समझ गया। हाँ, डन डन डन। बस बस, हमें तो एक दिन में भी 2 घंटे चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए चाहिए वो भी। अच्छा अच्छा, चलो, बस 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 बस। नहीं नहीं, सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट। आपको वो अनुभव भी चाहिए बच्चों के लिए ना, समझ गए, वो एक एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें वो शेयर करेंगे। डन डन, ओके बेटा। एक भैया की कॉल थी जो दिल्ली पुलिस में, तो एक भी दिन वन शॉट निकली, एग्जाम क्रैक करा, और अभी किसकी भी एज नहीं है, और आईएससी बोर्ड का रहा है, उसको टॉपर है, 98% है इसके ओवरऑल, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी जो है उसने साथ में उसको ज्वाइन नहीं करा, ठीक है। उसके अलावा उसने जो ज्वाइन, उसका भी एग्जाम क्रैक करा है, जो उसके एग्जाम्स होते हैं बैंक के, मैनेजर के, वो सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, ग्रेजुएशन के सब 10 बार ही दे सकते हैं, और उसको लाखों बच्चे देते हैं, वो भी क्रैक करते हैं इस बंदे ने। और विदिन वन शॉट किया, मतलब सबसे हाईएस्ट गवर्नमेंट का जो सैलरी पे होता है वो भी देखा है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब ऐसा वाला आपकी जगह में, और सिर्फ आरबीआई आई की देखा, आरबीआई अपना पे सबसे टॉप गवर्नमेंट की कंट्रोल, अभी एज क्या है, बात 21, समझ रहे हो? यानी अब उस चीज के लिए नॉलेज होनी जरूरी है कि उसने किन चीजों को फॉलो किया। तो ये क्लियर है, पहले बोलो हाँ। फोर्थ वाला बताता हूँ, देख फोर्थ वाले में क्या हुआ, तो माइनस होना नहीं चाहिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, माइनस जब कॉमन निकालो तो माइनस भी पढ़ा नहीं जाना चाहिए, तो उसको हटाना मेरी मजबूरी। जब इसको हटाया गया तो जो सिंबल था वो उस पर फर्क पड़ा, और उसके फर्क पड़ने से जो आंसर मेरा लेस देन था पहले, यानी माइनस वाला आंसर था, वो प्लस वाले में तब्दील हो गया। और प्लस वाला आंसर हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस वाला कौन सा होता है, ये वाला होता है।
अच्छा ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन लगाया दोनों। क्लियर है। और इसमें आकर समझ आ गई गलती भाई, -3 -4 तो 3 और 4 ही करेंगे ना, यहाँ समझ। और 3 और 4 के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में वही आंसर आएगा, -∞ से 3 क्लियर क्लोज यूनियन 4 से इंफिनिटी। ये तो सीधा क्वेश्चन था। क्लियर, ग्रेटर देन क्यों और क्लोज क्यों हो। इस पे इस वाले को एक बार और करके दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ फिर भी करके दिखाता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत आ रही है ना, वो ये माइनस माइनस का खेल दे तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, पर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बस क्वाड्रेटिक तो फॉर्मेलिटी हो गई, सब बताओ। हाँ सबसे बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट है कि आप पहले माइनस ही कॉमन निकाल दो ना यार, टेंशन ही खत्म करो। आप वेट, अब वही तो प्लस के 6 माइनस के 1 बनेगा, प्लस के 6 माइनस के 1 बनेगा, नहीं समझे। और ये चीज जो बनेगी वो x प्लस 6 और x माइनस 1 बनेगी, नहीं समझ आया, बोलो हाँ। क्लियर है। और नेगेटिव साइन हटाना पड़ेगा, तो नेगेटिव हटाता हूं तो 2 वैल्यू आएंगे अभी भी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बाहर वाला नेगेटिव हटाया जा रहा है, नहीं आया समझ है। अब क्वेश्चन मार्क क्या है कि x की जो 2 वैल्यू आई हैं इस क्वेश्चन में वो -6 और 1 है, तो -6 और 1 लिख करके इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी लिख करके ओपन ब्रैकेट आएगा। मेरे बच्चा 5x ही है, दे दोनों को जोड़ के दे, सिंपल पलटूंगा, यही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चे देखना नहीं चाह रहे, सिंपल पलटेगा बेटा अब, और सिंपल पलटेगा तो प्लस माइनस प्लस, तो आंसर ये वाला आएगा बीच वाला, नहीं समझे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये सारा एट द एंड आंसर क्या लिखा रहेगा, -6 से 1 ओपन ब्रैकेट। आया, किसी को कुछ पूछना है। वही वाली बात कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे और जब हम x -3 और x + 2 रखते थे, तो जब 0 के बराबर रखते थे तो x वैल्यू क्या बोलेंगे, 3 या -3। हाँ मेरी जान क्या डाल रहे हो, पता ही बचपन बिगाड़ रहे हो, फिर से समझ, दोबारा से देखियो, अगर मान ले x -3 0 दूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा तो मतलब फैक्टर में कुछ बुराई हो गई उसकी, वो अलग अलग ही तो है, तो नहीं समझे। तो ये चीज हो रही है सारे क्वेश्चनों में, यही हो रही है सारे क्वेश्चनों में, पहले दो में इसलिए पता नहीं चल रहा, दोनों सेम से आ रहे हैं, अब कहीं भी नेगेटिव लगा लो कहीं भी पॉजिटिव, दोनों सेम थे पहले दो में, पर तीसरे चौथे से कहानी क्यों बिगड़ रही है, क्योंकि वहां पे जो हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है वो माइनस में फैक्टर बनने पर वैल्यू प्लस में, 0 के बराबर रखने के बाद, वो 0 के बराबर हमें अपने माइंड में रखनी, नहीं आया समझ आया। क्या हाँ कैसी बात कर रहे हो गुरुजी, -3x -2x की इंटू करके देखना, प्लस का 6 आएगा और हमें क्या चाहिए, तो फिर गलत तोड़ रहे हो आप, गलत हो गया ना, इंटू करने पे प्लस का आ रहा है और हमें चाहिए माइनस का, तो हमें पहले और लास्ट वाले की इंटू के अकॉर्डिंग तोड़ना होता है बीच वाला, ये लौती ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तेरे को चार तरीके से हो जाएंगे क्वेश्चन, माइनस लगाऊंगा तो अलग बनेगा, प्लस लगाऊंगा तो अलग बनेगा, माइनस लगाऊंगा दोनों तरफ तो अलग, दिखाऊं, देख तेरा गलत है वो, समझ गया मैं, इधर देख, मैं भैया को एक बार एक छोटी सी बात बता दूं, देखो ये तेरे सामने मैंने जो है 4 इक्वेशन लिखी हैं, रेडी, पहली इक्वेशन एक एक करके पूछूंगा, कोई भी आंसर देना, ठीक है, देखने में तो सारे सेम है पर x की एक सिंगल वैल्यू तक मैच नहीं करेगी एक दूसरे से, ये तक देख ले, चारों इक्वेशन अलग हैं, तो चारों इक्वेशन अगर तो चारों का आंसर भी लगाना चाहिए, और चारों टूटेंगी, पर बीच वाले का सेकंडों में ना तोड़ते हैं, सेकंड तो लगेंगे पर कॉन्सेप्चुअल नहीं लगेंगे, समझो 10th है ये जो मैं अब सब बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, पहले और लास्ट वाले की इंटू प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो बीच वाले के टुकड़े तो टूटेंगे,
अगर इन दोनों का सेम साइन है तो बीच वाले को सेम साइन में तोड़ना, सेम साइन में ही तोड़ना, क्योंकि सेम साइन में तोड़ोगे तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस ही आएगा गारंटीड। वेरी गुड, अब समझना जरा, मैं मना नहीं कर रहा, अभी रुक जा ना, तू इसमें तो कहेगा एकदम से इस पे तोड़वा, तू इसमें तोड़वा, चल इसमें क्या तोड़ू, +3x + 2x। अब यहां पे समझ, इसमें तोड़ूंगा 6x -x, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है तो बीच वाला अपोजिट साइन में टूटना चाहिए, जिसे मल्टीप्लाई करके सेम हो। अब देख इधर, इधर क्या टूटेगा, ये भी गलत नहीं है, डन, क्लियर है। और इसको देख जो इसमें तू फंसा हुआ है, बता इसमें क्या टूटना चाहिए, कंफ्यूज मत हो, आराम से बता। अब सुन तू सुनो, पहले भैया के अकॉर्डिंग बात करते हैं, भैया ने ये बोला पर इन दोनों की इंटू कर पहले, तो गलत हो गया ना बाबू, कॉन्सेप्चुअली गलत हो गया, तेरा कॉमन भी नहीं आएगा, तो चाह करके कॉमन भी नहीं निकाल पाएगा, माइनस हो जाएगा ना कॉमन निकालने पे, माइनस जब कॉमन निकालेंगे पूरे में से तो साइन नहीं बता तूने उसका, अच्छा माइनस कॉमन ही नहीं लिया, ओहो बात ही कुछ हो जा रही है अभी, ये क्लियर पर बोलो हाँ, तो ये रहेगा -6x, हम तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे भैया, x - 6 x + 1, तो आंसर यहां से तो 6 और -1 आया है, उस वाले में x + 6 हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा फैक्टर, तो x की दो वैल्यू आएंगी -6 और 1। तो देखो नोटिस करना, आंसर कहीं से कहीं तक भी सेम ना आ रहा, कहीं से कहीं तक भी, इसका इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसका भी देख लो, ये तो x - 2 और x - 3 बनेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, x की दो वैल्यू आई है। तो मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ, बस इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है वहां, तो मैं वो =2 की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, पर मन में वो दो नंबर निकालने पड़े, 0 के बराबर रखे, उसे नंबर लाइन पे लिखवा रहा हूं पर मैं, और नंबर लाइन क्या काम कर रही है, छोटे बड़े को सीक्वेंस में रखवा देती है, और वो नंबर लिखो ही मत जो होते ही नहीं बेकार में, क्योंकि फिर वो नंबर लाइन की जो वो बेबीकर मेथड है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपने वो नंबर भी अगर लिख दिया जो नहीं आया है तो गड़बड़ हो जाएगी, जैसे 0 1 2 3, एक नंबर लाइन पे आप लिख लो नहीं 4 5 लिख लो, गड़बड़ है वो नंबर लिखना ही नहीं है, क्लियर है, नहीं आया समझ, वो तब लिखने हैं जब नॉर्मल क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक वाले ना हो, ये समझ आ रहा है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या गई, और नोटिस करो भाई साहब, इक्वेशन चारों एक जैसी हैं, दिख रही हैं, इक्वेशन चारों एक जैसी हैं, पर एक छोटे से नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से आंसर ही कुछ और आ रहा है, तो यहाँ गलती से भी गलती मत करना, नहीं आया समझ, क्लियर, हम तो ना करें, बाकी करते रहे तो करते रहे, आया समझ बेटा, बोलो हाँ। ये आपका अगले पेज पर अपना पड़ेगा। अब एट द एंड ये समझ आ गया, हालांकि बताना तो रेशनल वाला भी है, 2 क्वेश्चन देख लीजिए बस, मैं ही करा रहा हूँ, मैं ही पूछ लूंगा, रेडी। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो किसी बच्चे को मैं ये क्वेश्चन देता 1/x - 2 और <0 देता, तो सिर दे के हमारे ऐसे क्वेश्चन है, सोचो क्यों, सोचो क्यों, क्योंकि वो तो 0 मिल जाता, कहता 1 <0, भैया तो होता ही नहीं, क्वेश्चन गलत है। अगर मान लो से यही पता उठापटकी करनी है, वो तो उठा के 0 में ठोक देती देर में, इक्वेशन की तरह, भाई वेट, इसीलिए ये कहा जाता है इनइक्वालिटी के अंदर अगर कोई भी चीज लिखी जाती है तो लिख लिख के करते हैं, डन, बहुत तसल्ली समझना, इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाती है तो लिख लिख के करते हैं। अब क्या एक चीज बताओ, आज का एक रूल था, नेगेटिव वैल्यू से जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो सिंबल पलटता है, यश तेरे भी काम की चीज है आज की वाली जो मैं बता रहा हूँ सब इनइक्वालिटी केस में, कि क्या ये वाली जो चीज है क्या मैं डायरेक्ट ले जा सकता हूं, और ना ले जाने के पीछे रीजन एक है, पहले तो भी कि मुझे अभी ये भी नहीं पता कि प्लस का या माइनस का, क्योंकि ये है x - 2, अगर आप कहोगे प्लस का है तो मैं x की वैल्यू 1 रख के दूंगा, और जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो -1 हो गया, कहाँ है प्लस का, आप कहोगे नेगेटिव का है तो मैं कहूंगा x की वैल्यू 3 रख ले, प्लस का हो गया, तो यानी x वेरिएबल है अभी, और जब तक ये वेरिएबल है तब तक मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये प्लस का या माइनस का,
और जब तक अगर ये प्लस का है तो सिंबल पे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का है तो सिंबल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ऐसे में करा क्या जाए, तो ऐसे में इसको अगर मैं स्क्वायर बना दूं तो मैं गारंटी ले रहा हूं, आप अपने तरफ से कोई भी एक नंबर बोलो, पूरा एविएसेस उसके नाम कर दो, अगर ये नेगेटिव वैल्यू बन गई तो पूरा एविएसेस उसको दे दूंगा जिसने ये बता दिया कि ये नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आप जो भी वैल्यू ठोकोगे एक्स की जगह मैं उसको स्क्वायर कर दूंगा। बोलो एक्स की वैल्यू अब इस बार 4, तो पॉजिटिव ही आ रहा हो तो, और तुम -1 भी बोलते हो तो -3 होगा, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो गया। करा क्या जाए सर, तो ऐसे में पता है क्या करते हैं, ये रूल है कॉन्सेप्चुअली रेशनल का, कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में चीज होती है ना, डिनोमिनेटर की कोई भी चीज, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। क्या ये मना करेगा? रेशनलाइज नहीं है ये, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड है तो एक ही चीज। इससे क्या हुआ कि जो क्वेश्चन है वो x-2 का होल स्क्वायर हो गया। ये आपको अपनी बुक में नहीं दिखेंगे, सिर्फ आईएससी की बुक में दे रखे क्वेश्चन ये वाले, और है वो भी 11th। पर दिक्कत ये है कि सीबीएसई ना लिमिटेड पढ़ना है, और लिमिटेड पढ़ने की वजह से गड़बड़ हो जाती है। लिमिटेड नहीं रखना है, जैसे आपने इस 11th क्लास के अंदर एंट्री कर ली तो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। हाँ नहीं, स्कूल में नहीं आएंगे पर एंट्रेंस में सब जगह आएंगे। और स्कूल के तो यार पहले दिन ही हो गई, वो तो एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाता है सीबीएसई तो, समझ गए, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ से। स्कूल में तो आप अच्छे नंबर ले आओगे, पर मान के चलो आपके 100 नंबर आए हैं और आप ही के साथ के दोस्त के 95 आए हैं, पर जो उसका कॉलेज था ड्रीम कॉलेज उसको तो मिल गया, तुम्हें ना मिले, कैसा लगेगा? क्योंकि वो एंट्रेंस पे बेस्ड थी चीजें। क्लियर? तो मैटर तो परसेंटेज करेगी नहीं, अब मैटर करेगा नॉलेज। तो 100 तो हम फिर भी ले आएंगे, पर हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं बस। अंतर इतना है, जितना वो पढ़ रहा था वो तो पढ़े रहे, हम एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, इतना अंतर है। क्लियर? और एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा नहीं है वो एक्चुअल में, बस दिक्कत है हमारी बुक में नहीं है, अंतर ये भी है। वरना मुझे क्या शौक लग रहा है एक्स्ट्रा पढ़ाना, समझ गए? और जब मैं इसी कॉन्सेप्ट को फंक्शन से लिंक करूंगा तो आपको ये बातें समझ आ जाएंगी। ये जीरो में ले जा सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास एक रीजन है कि ये स्क्वायर है और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे सिंबल पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स के लिए क्या आ गई? 2 से छोटी, और ये तो आंसर भी आया, जैसे क्वेश्चन गलत सोचा था मैं भी। और एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी नंबर लाइन अकेला है, तो अकेले नंबर को लीनियर इक्वेशन में क्या करूंगा? 2 लिखूंगा, ओपन या क्लोज्ड? ओपन, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, और इसका आंसर हो गया ये वाला। नहीं आया समझ? तो इसका आंसर लिखने का तरीका क्या रहेगा? x बिलोंग्स टू माइनस, अकेला होता है तो दिक्कत नहीं है प्लस माइनस की, जब 2 या 2 से ज्यादा हो तो देसी तरीका है प्लस माइनस, और भी आ रहा है फिर तो कॉन्सेप्चुअली हो गया फिर। क्लियर है? बोलो हाँ। ओपन नहीं आएगा यहाँ पे भी, नहीं आया समझ? चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। और बेटा जी वीडियोस को अपने दोस्त के साथ शेयर कर लिया कीजिए, जिससे उनको हेल्प मिल सके। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। ठीक है, और ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपको